गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे टेली वर्किंग रीडिंग पैसेज और इसके अंदर हमारे पास क्या है 1 to 8 तो हमारे पास हैं फिलिंग द ब्लैंक्स जो फिल करने हैं और चूज़ करना है नीचे वर्ड्स गिवन है उनमें से, ठीक है। एंड क्वेश्चन 9 to 12 हमारे स्टेटमेंट मैच करनी है। 6 स्टेटमेंट गिवन है और 4 क्वेश्चन है, उनके साथ मैच करना कौन सी स्टेटमेंट सूट करती है। उसके बाद 13 क्वेश्चन में हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ओके, तो फर्स्ट हम फिलिंग द ब्लैंक्स रीड करते हैं। क्या गिवन है, टेलीवर्किंग हैज़ बीन सेट टू हैव मैनी बेनिफिट फॉर बोथ सोसाइटी एंड कंपनीज। टेलीवर्किंग के बहुत बेनिफिट हैं, किसको? सोसाइटी को भी और कंपनीज को भी। सर्वे आइडेंटिफाइड दैट टेलीकम्युनिकेटर स्पेंड मोर टाइम ऑन, टेलीकम्युनिकेटर किस पर मोर टाइम स्पेंड करते हैं, देन दोज ऑफ ट्रेडिशनल वर्कर्स ऑन चेंज इन नॉन कम्युनिकेटिंग ट्रैवल ऑन वीकेंड। किन के कंपैरिजन में? ट्रेडिशनल वर्कर के जो नॉन कम्युनिकेटिंग ट्रैवल करते हैं वीकेंड पे, जो वीकेंड पे ट्रैवल करते हैं, जो डेली ट्रैवल नहीं करते, उनके कंपैरिजन में। इट ऑल्सो इज बेनिफिशियल टू एनवायरमेंटल एज इट रिड्यूस द, ये बेनिफिशियल है एनवायरमेंट के लिए क्योंकि यह कम करता है व्हाट, क्या कम करता है? फिलिंग द ब्लैंक्स है इन द एटमोसफेयर फ्रॉम डिक्रीज स्ट्रीट्स रिपेयर सिटी हीटिंग एंड इवन ब्लैंक है एज इट स्टाफ इन ऑफिस कुड सेंड डॉक्यूमेंट को ऑफिस स्टाफ कैसे सेंड करता है? ब्लैंक। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर मटेरियल सच एज व्हीकल रिलेटेड, highway related and blank material will also be saved. Traditionally, a large amount of energy is needed to make blank public transportation and private cars. With the rise of telecommunicating resource and blank will be saved. And conversation goes on energy and material consumed in all. अब हमें क्या करना है, ये सारे के सारे 8 फिलिंग द ब्लैंक नीचे वालों में से चूज़ करना है। तो स्टार्टिंग से रीड करते हैं, क्या हमारे पास आंसर आता है। देखिए, ए पैसेज से रीड करते हैं। ए पैसेज में क्या है, टेली कम्युनिकेशन वर्किंग रिमोटली फ्रॉम एन ऑफिस इज सेट टू हैव मैनी बेनिफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। टेली वर्किंग का फ्रॉम एन ऑफिस से काम करना, बेनिफिट मैनी बेनिफिट्स है किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए एंड सोसाइटी के लिए। इट प्रोवोक्स मीन्स होता है उकसाना, मिक्स्ड रिएक्शन फ्रॉम द एकोलाइट्स एंड दोज ऑफ एक्सपीरियंसेस फर्स्ट हैंड। इसके ज़्यादा बेनिफिट हैं और कई टाइप की रिएक्शन आती हैं। एको टाइप्स क्या होता है, पादरी के हेल्पर्स जो होते हैं उनके जो फर्स्ट हैंड पहली बार काम करते हैं उनकी काफ़ी सारी रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। वेदर यू लाइक इट और नॉट, आप पसंद करें या ना करें, इट इज़ ट्रू टू से दैट वर्क इज़ नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन जियोग्राफी। वर्क काम किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? ज्योग्राफी के ऊपर। एंड दोज ओपन अप ए रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर वर्किंग इन न्यू वेज एंड एनवायरनमेंट। और किसके ऊपर? और दोज ओपन अप ए रेंज, और ये ओपन करता है रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर वर्किंग, काम करने के नए तरीके एंड और एनवायरनमेंट के लिए एक रेंज है ये कि कई तरह के बेनिफिट देता है किसको? ऑर्गेनाइजेशन को, एनवायरनमेंट को और सोसाइटी को, और काफ़ी तरह से बेनिफिट कर सकता है। तो पहले में तो हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं बी में, द सर्वे शोज दैट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इज नॉट प्राइमरीली बिकॉज ऑफ लॉन्गर वर्किंग आवर्स। सर्वे शो करता है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी गुणवत्ता को इंक्रीज करना उसका फर्स्ट एम नहीं है, बिकॉज ऑन लॉन्ग वर्किंग आवर, क्योंकि काफ़ी देर तक काम करना पड़ता है। ऑल दो प्रीवेलेंट वर्किंग मोर इज जस्ट वन ए नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, लंबे टाइम तक काम करना केवल एक इन्फ्लुएंस फैक्टर तो है जो उसको अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है, एंड नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। An unusual comparison of the performance of teleworker with a closely matched control of non-teleworker found that not only was the productivity higher but also the absenteeism and error rates lower. एक कंपैरिजन किया गया टेली वर्कर्स के साथ जो क्लोजली मैच करता था कंट्रोल ग्रुप के ऑफ नॉन टेली वर्कर, जो नॉन टेली वर्कर्स थे उनके साथ। वो केवल ना तो प्रोडक्टिव, नॉट ओनली वाज द प्रोडक्ट, उनकी प्रोडक्टिव ना तो हायर थी बट आल्सो
एब्सेंटिज्म एंड एरर फ्री रेट्स, उनके जो ना तो एब्सेंट रहते थे और एरर रेट्स भी उनके लो थे, मीन्स उनकी प्रोडक्टिविटी भी हाई थी और ना ही वो एब्सेंट रहते थे और जो काम करते थे वो एरर फ्री था। ठीक है, इसमें भी हमारा कोई आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सी में, टू अदर्स वॉज सुस्टेल हैज़ एडेड द इकोनॉमिक इम्पैक्ट नॉलेज बेस ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन एब्सेंटिज्म एंड स्पेस यूटिलाइजेशन। दो एरिया थे, कौन से जो जिसका इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ता था एब्सेंटिज्म पे और स्पेस पे, यूटिलाइजेशन पे। इन केस ऑफ absenteeism, over 60% of the survey stated that teleworker had enabled them to work when they are prevented from reaching a work location। उसने क्या किया, जब वो एबसेंट रहते थे तो उससे काम पे इफेक्ट पड़ता था। किस वजह से? यूजुअली थ्रू इलनेस, एक तो बीमार रहते थे और ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। अराउंड हाफ द केसेस also identifies substantial reduction in space recruitment to the point where was one organization had completely done with the central office. Changes in non-commuting travel on weekend home basis worker, which include a substantial population of people who are not telecommuters, spend more time on shopping। हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। यहाँ पे क्या दे रखा है, क्यों किस पे नॉन टेलीकम्यूटर थे वो किस पे स्पेंड काम करते थे, जो नॉन टेलीकम्यूटर किस पे स्पेंड करते थे, मीन्स टेलीकम्यूटर किस पे मोर टाइम स्पेंड करते थे, शॉपिंग पे। तो फर्स्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, एफ। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या है, एफ, ए में। ठीक है, सेकंड, ये किस चीज़ को रिड्यूस करता है, ठीक है वो देखते हैं। ये हमारा आंसर मिला है थर्ड पैसेज की लास्ट लाइन में, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। स्पेंड मोर टाइम ऑन शॉपिंग, और ये किसका आंसर है, फर्स्ट का। ओके, सेकंड, इसी में आगे रीड करते हैं। हाफ टाइम टेलीकम्यूट रिड्यूस कार्बन एमिशन बाय ओवर 51 मिलियन मेट्रिक टन अ ईयर, द इक्विवेलेंट ऑफ टेकिंग ऑल न्यूयॉर्क कम्यूटर्स ऑफ द रोड। कार्बन रिड्यूस कार्बन एमिशन मीन्स किसको कम करता है, कार्बन एमिशन मीन्स पॉल्यूशन। तो सेकंड का आंसर हमारा क्या बन जाएगा, इसको भी अंडरलाइन कर देते, कार्बन एमिशन। ठीक है, किसका आंसर है, कार्बन एमिशन हमारा बन जाएगा। कार्बन एमिशन तो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इट मीन्स उससे रिलेटेड हमारे पास क्या गिवन है, पॉल्यूशन। तो ये किसको रिड्यूस करता है, सेकंड में क्या बन जाएगा, ए। ओके, पॉल्यूशन। अब आता है थर्ड। थर्ड हमारे पास क्या है, गिवन है, क्वेश्चन क्या है थर्ड में, थर्ड में है सिटी हीटिंग और इवन ब्लैंक एज स्टाफ इन ऑफिस कुड सेंड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को कैसे स्टाफ कर सकता है, तो देखते हैं थर्ड में हमारे पास क्या आएगा। जो हमने रीड किया उसी से आगे रीड करते हैं। एडिशन, कार्बन फुटप्रिंट सेविंग विल कम फ्रॉम रिड्यूस्ड ऑफिस एनर्जी, रोडवे रिपेयर, अर्बन हीटिंग, ऑफिस कंस्ट्रक्शन, बिजनेस ट्रैवल एंड पेपर यूजेस एज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट रिप्लेस पेपर। तो थर्ड में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेपर यूजेस। ओके, थर्ड का क्या आ जाएगा, पेपर यूजेस, और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली, ये फोर्थ का बन जाएगा। ये तो बन जाएगा थर्ड का और ये बन जाएगा फोर्थ का। तो दो आंसर आ गए हमारे। थर्ड में क्या आएगा, थर्ड में आ जाएगा सी एंड फोर्थ में बन जाएगा आई। अब फिफ्थ क्या है, हाईवे रिलेटेड ब्लैंक मटेरियल, और सिक्स्थ में क्या है, टू मेक। तो देखते हैं उससे आगे जो हमने रीड किया था उसी से आगे करते हैं। फोर्थ में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट आ गया,
नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑल्दो एनर्जी यूटिलाइजेशन विल कंटिन्यू टू ग्रो एज वी एक्सपेंड आवर इंडस्ट्री एंड इम्प्रूव आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, efficient use of energy will always be prime importance. By telecommunication to work instead of using conventional method, there is a great potential of saving energy. The three major area which energy can be conserved are vehicle related material resources, highway related material resources and work related material and resources. तो यहाँ पे फिफ्थ में क्या बन जाएगा हमारा, वर्क रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे तो गिवन है। तो हमारे पास जो फिफ्थ आएगा, फिफ्थ में आ जाएगा हमारा एम। ओके, अब सिक्स्थ करते हैं, क्या मेक करने के लिए। सिक्स्थ नेक्स्ट पैसेज में A tremendous amount of energy is required to produce transportation equipment such as automobile, buses, trains and jet aircraft. If telecommunication is promoted, there will be less use of equipment and less energy will be required for production, maintenance and repair of equipment. तो यहाँ पे 6 का क्या आएगा, इक्विपमेंट 3 बार दे रखा है, तो और उससे आगे भी रीड करते हैं। फ्यूल रिसोर्सेज एंड गैसेस नीडेड टू ऑपरेट दिस इक्विपमेंट विल बी रिड्यूस्ड। उससे क्या बचेगा हमारे पास, फ्यूल और गैसेस बचेंगे। एज वेल एज बिल्डिंग और रिपेयर हाईवे एंड मेंटेनेंस रिक्वायर ए लार्ज कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। इसके साथ साथ बिल्डिंग को रिपेयर करना और उसकी मेंटेनेंस है और कंजम्पशन ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करते हो, सारा सेव हो जाएगा। नॉट ओनली ऑपरेशन इन हाईवे कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर इक्विपमेंट बट ऑल्सो मैन्युफैक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिड्यूस्ड मटेरियल रिक्वायर्ड मटेरियल। तो हमारे पास यहाँ पे तीनों आंसर आ रहे हैं हमारे पास। देखो ये जो इक्विपमेंट है, ये अंडरलाइन करते हैं, इक्विपमेंट सारी जगह दे रखा है, ये तो हमारा बन जाएगा सिक्स्थ का। और क्या बचाते हैं हम, एनर्जी, फ्यूल एंड गैसेस, ये बन जाएगा फ्यूल एंड गैसेस, ये बन जाएगा सेवेंथ का। और हाईवे कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर इक्विपमेंट मीन्स रिपेयर इक्विपमेंट क्या होता है, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस बन जाएगा हमारा कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर मेंटेनेंस, ये बन जाएगा एट्थ का। ठीक है, देखो अब वहाँ पे भी फिल करते हैं। टू मेक, क्या ट्रेडिशनली ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू मेक, ऊपर गिवन था लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की अब मेक बनाने में यूज़ होते हैं इक्विपमेंट। और इक्विपमेंट हमारे पास किस ऑप्शन में गिवन है, इक्विपमेंट एल कंपनी गिवन है। एल कंपनी का कोई यूज़ नहीं, वहाँ पे सिर्फ इक्विपमेंट दे रखा है। और यहाँ पे जो हमें फिल करने है उसमें भी इक्विपमेंट एल कंपनी, तो यहाँ पे इट मीन्स क्या आएगा हमारे पास सिक्स्थ के अंदर, के। सेवन्थ में क्या है, विद द राइज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन रिसोर्स एंड ब्लैंक विल बी सेव्ड, क्या बताया जा सकता है, फ्यूल एंड एनर्जी। ठीक है, फ्यूल और गैसेस, गैसेस एक टाइप से, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा हमारे पास एच। और डी में लास्ट क्या बचेगा, कंजर्वेशन ऑफ गोज टू एनर्जी एंड मटेरियल कंज्यूम्ड इन ऑल। ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, कंज्यूम्ड सारी चीज़ें किस में यूज़ होती हैं, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में, ऊपर गिवन था ना। तो डी हमारा इसका ये बन जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट पैसेज। अब नेक्स्ट रीड करते हैं 9 to 12। ये आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, एक बार आप खुद भी करके देखेंगे तो ये आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शन ऊपर भी गिवन है स्टेटमेंट के साथ। अब 9th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मोर वर्किंग टाइम इज ऑफन कनेक्टेड विद, मोर टाइम किस चीज़ के साथ कनेक्ट है। नेक्स्ट है ओरेकल फंक्शन आइडिया एम टू इम्प्रूव, ओरेकल का आइडिया क्या इम्प्रूव करने का है। 11th है व्हेन यू वर्क एट ऑफिस इक्विपमेंट सच एज कंप्यूटर एंड प्रिंटर आर मेंटेन्ड बाय, जब आप ऑफिस में काम करते हो कंप्यूटर और प्रिंटर को मेंटेन कौन करता है। 12 दे रखा है व्हेन वर्क फ्रॉम होम यूजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जब आप घर से काम करते हैं तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या आएगा, मतलब ये सारे ऑप्शंस हमें
इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढने। तो जहाँ तक हमने रीड किया था ना, उसी से आगे हम रीड करते हैं, ठीक है। तो देखो एफ पैसेज में देखते हैं। एफ की लास्ट थर्ड लाइन में देखो ओरेकल गिवन है, तो इसे एक पहली लाइन रीड करते हैं। द लॉस ऑफ टीम वर्क एंड टीम स्पिरिट विद टेली वर्किंग पॉपुलेशन was tackled through an idea such as Oracle Functional Office, designed to increase communication and interaction when people are at office। ये Oracle Office कैसे क्यों डिज़ाइन किया गया था? ताकि कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन इंक्रीज कर सके जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए। दे आर ब्राइट एंड फोकस्ड अराउंड ए सेंट्रल कैफे टू स्टिमुलेट आइडिया एंड फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। वे एक दूसरे से आइडिया भी शेयर कर सकें और फेस टू फेस कॉन्टैक्ट भी बना सकें। तो हमारा ये ओरेकल जो ऑफिस है, ये क्वेश्चन हमारा 10th है। और ये किससे मैच करता है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन रीड करते हैं। 10th में क्या? स्ट्रेस एंड ए है स्ट्रेस एंड टेंशन, बी कंजप्शन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ लेस कम्युनिकेशन विद कलीग। तो हाँ, इसमें कम्युनिकेशन का गिवन है, तो ये सी वाला आंसर हमारा किसका बन जाएगा? 10th का। ओके, तो मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ। इसकी ओरेकल वाली, ये हमारा है 10th का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट पैसेज में जी में क्या है? द फाइंडिंग दैट मैनी टेलीवर्कर रिपोर्ट बोथ लॉन्गर वर्किंग आवर एंड ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज पैराडॉक्सिकल। कई टेलीवर्कर रिपोर्ट करते हैं फॉर लॉन्ग, क्यों रिपोर्ट करते हैं? क्योंकि उनको लंबे टाइम तक काम करना होता है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? पैराडॉक्सिकल। पैराडॉक्सिकल मीन्स दोनों साइड में, अपोजिट साइड में के लिए यूज़ करते हैं पैराडॉक्सिकल। मोर टाइम वर्किंग is usually associated with increase in stress, domestic tension and other factor reduce to quality of life। तो एक और हो गया हमारे यहाँ पे मोर वर्किंग आवर वाला, और ये हमारा 9th का आंसर है, ठीक है। तो इसके साथ हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन 9th क्या था? मोर वर्किंग आवर इज ऑफन कनेक्टेड विद, ये ऑप्शन बन जाएगा स्ट्रेस एंड टेंशन, ठीक है। अब नेक्स्ट रीड करते हैं। व्हेन यू वर्क एट ऑफिस इक्विपमेंट, जब ऑफिस में काम करते हैं, तो देखो एच की फर्स्ट लाइन में गिवन है, व्हेन यू वर्क इन एन ऑफिस और ए क्यूबिकल और समथिंग गोज रॉन्ग, जब आप ऑफिस में काम करते हो कुछ गलत हो जाए, विद द एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यू हैव एन ऑप्शन टू कॉलिंग एन IT मैन। IT मैन को हम बुला सकते हैं। इनफैक्ट ऑल द इक्विपमेंट दैट यू यूज़ एट ऑफिस सपोर्टेड बाय टेक्निकल स्टाफ। टेक्निकल स्टाफ उन सभी डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट करता है। ओके, ये हमारा आंसर किसका है? ये हमारा आंसर है टेक्निकल स्टाफ वाला था ना, हाँ 11th का। ओके, देखते हैं किससे मैच करता है। मेंटेन्ड बाय एफ ऑप्शन में टेक्निकल सपोर्टर गिवन है, तो 11th का क्या बन जाएगा? एफ। ओके, एक रह गया, क्या है? व्हेन यू वर्क फ्रॉम होम, होम से काम करते हैं तब क्या आएगा? इसी में आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स रेगुलर अपडेट एट मेंटेनेंस फॉर वेरियस एंड संडे ऑफिस टूल्स लाइक लैंडलाइन फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, लैपटॉप, सेल फोन, प्रिंटर एंड अदर ऑफिस इक्विपमेंट इन ऑल अप यू व्हेन यू वर्क फ्रॉम होम। जब आप घर से काम करते हैं तभी सारे इनको आपको खुद ही हैंडल करना होता है। किसको? लैपटॉप को, कनेक्शन को, सेल फोन, प्रिंटर एंड अदर ऑफिस इक्विपमेंट। यू आर श्योरली एनकाउंटर टेक्निकल प्रॉब्लम, और आपको घर पे क्या आती है? टेक्निकल प्रॉब्लम श्योरली आती है। एंड व्हेन यू
डू वेयर यू गेट द सपोर्ट एंड हेल्प यू नीड। और जब आप घर से काम करेंगे तो आपको सपोर्ट और हेल्प कहाँ से मिलेगी। इफ़ योर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव इज क्रैश टुडे, अगर आपकी कंप्यूटर हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाए, वुड यू हैव टू फंड टू रिप्लेस इट, क्या आपके पास इतना फंड है कि आप उसको रिप्लेस कर सकें। तो ये वर्किंग फॉर वाला ये हमारा 12th क्वेश्चन है। ये भी हमारा, इसमें देखते हैं कौन सा मैच करता है। ACF तो हमारे हो ही चुके हैं, ठीक है। तो B है कंजम्पशन ऑफ गुड, नो। C हमारा हो चुका है। D मैनी प्रॉब्लम व्हेन इक्विपमेंट डज नॉट वर्क, काफ़ी प्रॉब्लम आती है ना, तो इसके साथ क्या मैच करेगा हमारा D। ओके, 12th का क्या बन जाएगा D। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, implied in the passage what is the author attitude toward telework। इस सारे होल पैसेज में टेलीवर्क में ऑथर का क्या एटीट्यूड है टेलीवर्क से रिलेटेड। तो पहला ऑप्शन क्या है, सरप्राइज बाय इट्स फास्ट ग्रोथ, वो सरप्राइज था इसकी ग्रोथ को देखकर, फास्ट ग्रोथ को देखकर। नो। अनकंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर पैटर्न, फ्यूचर से रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं कि कंसर्न भी है या नहीं है, ये भी ऐसा कुछ गिवन नहीं है। C बिलीव इट जर्नली पॉजिटिव एंड एनकरेजिंग, ये वो विश्वास करता है कि ये पॉजिटिव भी है और एनकरेजिंग भी है। D क्या वॉरिड इन इकोनॉमिकल प्राइस अराइज, वो चिंतित है क्योंकि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होंगी। इसका ऑप्शन C होना चाहिए क्योंकि वो उसकी पॉजिटिव और एनकरेज कर रहा है कि आपको ज़्यादा काम करना चाहिए, इससे आपके पेपर यूज़ बचेगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। कनेक्शन आपके लिंक अच्छे बनेंगे स्टाफ के साथ। तो ये था हमारा कौन सा पैसेज, टेली वर्किंग, ठीक है। आप इसको कर लेना और इसका PDF आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं सारे जो PDF मेरे पास अवेलेबल है उसको मैं यूट्यूब पे डाल दूँगी लास्ट में, लेकिन एक बार सारे पैसेज कंप्लीट होने के बाद। ओके, thanks for watching my video. Have a nice day. Good night. And if you have any problem regarding any question, then you can ask me in comment. Okay, bye. Good night.